कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। जैसा कि आपको पता है, हमारा एसक्यूएल सर्वर खत्म हो गया है, तो मैं अभी आपको क्वेरी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेरीज करा रहा हूँ जो फ्रिक्वेंटली यूज होती है डेटाबेस में जब आप किसी ऑफिस में काम करेंगे। तो साथ में जो मैं बताना चाहूंगा, इसमें मैं कुछ एडिशनल क्वेरीज भी बताऊंगा जो आपके इंटरव्यूज पर्पज के लिए काम आएंगी। मोस्टली मतलब इंटरव्यूज में काम आएंगी, लेकिन कुछ प्रैक्टिस के लिए भी है। तो कल हमारा इसका फर्स्ट सेशन हुआ था, है ना। मैंने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है इसके लिए, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं दे दूंगा, तो पहली वीडियो को आप देख लीजिए। साथ में मैं आपको एसक्यूएल की जो 90 डेज वाला कोर्स चल रहा है मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, तो उसका भी लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। और अगर आप 90 डेज का कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं जितने भी नोट्स वगैरह होते हैं या किसी को कोई पर्टिकुलर इश्यू होता है कोड वगैरह में, तो मैं उसी उसी के थ्रू रिजॉल्व करता हूँ वो प्रॉब्लम, है ना। तो ये आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलता है, जैसे आप रियली एक मतलब जो फिजिकल कोचिंग में आप जैसे ट्रेनिंग लेते हैं वैसा ही आपको मिलेगा। और मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। अगर मैंने बोला है कि 90 डेज में आप डेवलपर बनेंगे, तो आप डेवलपर बनेंगे, है ना। इसमें ये नहीं है कि आप डेवलपर नाम के डेवलपर बन गए, आपको काम करना नहीं आता, आप ऑफिस में काम कर पाओगे। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। तो हमारे पास में दो टेबल थी जो हमने क्रिएट की थी कल। तो पहली है एम्प्लॉय डिटेल, दूसरी है प्रोजेक्ट डिटेल। तो इसके बेसिस पे कल हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज मैं फिर बताता हूँ आपको क्वेरी प्रैक्टिस करके। तो पहला है गेट ऑल यूनिक डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल। तो ये कहना चाह रहा है कि हमें यूनिक नेम चाहिए, यूनिक डिपार्टमेंट के नेम चाहिए। तो यूनिक डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल पे लगाते हैं, तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट देखते हैं। तो डिपार्टमेंट देखिए हमारे पास डुप्लीकेट है, HR IT, ये डुप्लीकेट डिपार्टमेंट है। जैसे अकाउंट के दो हैं, तो हमें क्या है, हमें केवल सिंगल डिस्टिंक्ट चाहिए, केवल एक ही चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करते हैं डिस्टिंक्ट, है ना। और किस पे लगाना है, डिपार्टमेंट पे। तो डिपार्टमेंट पे लगाया, तो अभी हमारे पास में यूनिक डिपार्टमेंट आ गए। ये आपको मतलब ये वाली क्वेरी आपको फ्रिक्वेंटली यूज होगी, तो इसको ठीक से आप समझ लीजिएगा और इसकी आप प्रैक्टिस भी बढ़िया से कर लीजिएगा, है ना। तो ये होगी फर्स्ट क्वेरी। सेकंड क्वेरी देखते हैं। सेकंड क्वेरी है गेट द हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय डिटेल टेबल। तो हमें हाईएस्ट सैलरी देखनी है कि हाईएस्ट सैलरी क्या है। तो सिलेक्ट, तो यहाँ पे होता है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन होता है, तो मैक्स फंक्शन ब्रैकेट, अगर फंक्शन है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये याद रखना। कॉलम का नेम डालो, कॉलम का नेम क्या है, सॉरी, कॉलम का नेम क्या है, सैलरी, ठीक है। कॉलम का नेम है सैलरी। तो मैंने क्लिक किया, तो भैया यहाँ पे जो है मैक्सिमम सैलरी कितनी है, 10 लाख है ना। मैक्सिमम सैलरी 10 लाख है। और अगर मिनिमम निकालना हो तो सेकंड साइड मिनिमम की क्वेरी है। हाँ, अगर लोएस्ट सैलरी निकालनी हो तो लोएस्ट के लिए हम लोग मिन फंक्शन यूज करते हैं, है ना। तो मिन फंक्शन, तो मिनिमम कितनी है, 75,000, ठीक है। अगला है, अगला क्या है, शो द ज्वाइनिंग डेट इन DDMM बाई फॉर्मेट। तो हमें इस फॉर्मेट में यूज करना है 15 Feb 2013। तो इस फॉर्मेट में यूज करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें एक कॉलम, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कन्वर्ट, नहीं पहले कन्वर्ट नहीं करते, पहले हम लोग वो कॉलम ले लेते हैं। तो कॉलम क्या है, ज्वाइनिंग डेट, है ना। पहले हम सिंपल लगाते हैं ज्वाइनिंग डेट, तो किस फॉर्मेट में आ रही है, तो ये देखिए ज्वाइनिंग डेट जो आ रही है वो इस फॉर्मेट में आ रही है ना। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअल में चाहिए 15 Feb 2013, इस फॉर्मेट में चाहिए, है ना। तो इस फॉर्मेट में चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस फॉर्मेट के लिए हम लोग करेंगे कन्वर्ट, ना इसको हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट क्या करना है, वेर कैर, कन्वर्ट के साथ में हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं, मतलब वो साइज यूज करते हैं, वेर कैर कितना देना है, 20 हमने साइज दे दिया, है ना। ज्वाइनिंग डेट दे दी, है ना। कॉमा हम करेंगे 106, और क्या करना है ये, तो हम इसको क्लिक क्लिक करते हैं, तो ये ऐसे आ गया 15 Feb 9 Jan 15 Feb, इस टाइप से आ गया, है ना। जो हमें फॉर्मेट चाहिए वो आ गया। ये जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है 106,
ये डेट के फॉर्मेट्स हैं। जब आप सर्च करेंगे गूगल वगैरह पे, तो डेट फॉर्मेट इन एसक्यूएल सर्वर, है ना, तो आपको बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ पे दिखाई देंगे, है ना। जैसे ये है एसक्यूएल स्टैक में, तो ये बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि क्या क्या आप कर सकते हैं। जैसे टाइम चाहिए, डेट चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा, है ना। अगर आप जैसे फर्दर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए है ये सारी चीजें, ठीक है। जैसे वन है, ये यहाँ पे वन लिया है, फिर टू लिया है, थ्री लिया है, फोर लिया है ना। जो जो फॉर्मेट चाहिए, सिक्स, मतलब बहुत सारे फॉर्मेट है डेट्स के। तो कहीं से भी आप गूगल से देख लीजिए, जैसे 101 है, 101, 102, 103। हमारा क्या था, 106 है ना, तो ये रहा 106। फिर 107 में मंथ पहले आ जाता है, फिर डेट आती है, फिर ईयर आता है, तो इस टाइप से। तो बहुत सारे फॉर्मेट है, ये आप देख लीजिएगा। ये लिंक मैं शेयर नहीं करूंगा, आप गूगल पे सर्च करेंगे। गूगल पे सर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये सीखना भी है। क्योंकि ऑफिस में काम करना है, हर चीज तो आप याद नहीं रख पाओगे भाई, कहीं ना कहीं आपको गूगल की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ठीक है, ये भी क्वेरी आपकी कंप्लीट हुई, है ना। सेकंड क्वेरी है, ज्वाइनिंग डेट इस फॉर्मेट में आनी चाहिए, है ना, वाई 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 एम एम फिर डी डी, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सेम वही सिस्टम है, कन्वर्ट वन्वर्ट रखिए, और इसका फॉर्मेट होता है 111। ये देख लीजिए, मुझे थोड़ा सा याद है ये फॉर्मेट, वो इसलिए याद है क्योंकि बहुत दिन हो गए, है ना, मुझे काम करते हुए, तो मुझे थोड़े ये याद हो गए हैं। तो ठीक है, शो ओनली द टाइम पार्ट ऑफ द ज्वाइनिंग डेट। अगर हमें केवल टाइम पार्ट चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, टाइम पार्ट चाहिए तो क्या करेंगे, 108 हम लोग यूज कर लेंगे, तो ये टाइम पार्ट को दे देगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो इसने टाइम पार्ट पूरा दे दिया, 11:16 पे इस बंदे ने ज्वाइन किया, ये सारे डिटेल्स इसने प्रोवाइड कर दिया। तो ये होगी आज की क्वेरीज। कल हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका करेंगे, क्वेरीज का। क्वेरीज का देखो 5 दिन, 5 से 6 दिन लगने हैं, इसीलिए मैंने इसको सेपरेट लेके चला है। और मंडे से मैं उसमें सी शार्प शुरू करने जा रहा हूँ। सी शार्प शुरू करने के बाद में हम लोग फिर सीक्वल का और इन सब का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, है ना। तो आप बने रहिए इस चैनल पे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।